गुड मॉर्निंग बच्चों क्लास 7। आज मैं आपको पार्ट 9 सर्वसमिका व गुणनखंड मैथ में आपके हम बीजगणित के में सर्वसमिका व गुणनखंड बताएंगे। तो इसमें आप में अभी तक हम लोग सारे पढ़ चुके हैं। अभी तक इससे पहले हम गुणनखंड कर रहे थे, ठीक। अब जो हम करेंगे वो हम क्या करेंगे, गुणनफल करेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, गुणनफल। चलिए, इसमें जो आपकी अभ्यास है वो आपकी है एक्सरसाइज, आपकी एक्सरसाइज 8 A, ठीक। अब हम आपका इसमें जो पहला सवाल है वो कौन सा सवाल है, निम्नलिखित के मान बताइए। पहला सवाल है 4x इंटू ब्रैकेट में है, देखिए -7x। इसका आपका क्या करना है, गुणनफल ज्ञात करना है। जब भी इस तरह के गुणन संख्याएं आपको दी रहती हैं तो आप क्या करते हैं कि संख्या की गुणा कर लेंगे। सबसे पहले आप चिन्हों की गुणा करेंगे। इसके आगे कौन सा चिन्ह है, प्लस, और इधर क्या है, माइनस। तो चिन्ह कौन सा आएगा, माइनस आएगा। 4 की गुणा 7 से करेंगे, क्या आ गया आपका 28 आ जाएगा, ठीक। अब देखिए ये आपका 28 आ गया। एक मिनट, -28 x इंटू एक्स क्या आ जाएगा, x की घाते 2 आपका, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। अब देखिए इसमें, अब आप इसको हम फिर से लिख देते हैं ब्लू पेन से। इसका मान आ जाएगा -28x², ठीक। अब देखिए दूसरा सवाल है -6x इंटू 5x²। सेम प्रोसेस आप करिए, आपका आ जाएगा -6 पंजे 30। 6 की गुणा आप 5 से करेंगे, क्या आ गया 30। यहाँ पे x की घात 1 है और यहाँ पे आपकी x की घात 2। तो कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा x की घाते 3 आपका, इसका क्या हो गया ये इंटू 7xy²। सेम प्रोसीजर है बच्चों, संख्या की आप गुणा करेंगी। 3 7 21। यहाँ पे x की घाते 2 है और यहाँ पे क्या x की घाते 1। आपको मालूम है गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। ये हो जाएगा 2 + 1 इंटू y। यहाँ पे y की घातें 1 और यहाँ पे y की घात 2 है, दोनों जुड़ जाएगी। आपकी आ जाएगी, क्या आ जाएगा 21। x की घातें 3, y की घातें 3। तो जो भी आप सवाल, जिसका भी गुणनफल आपको ज्ञात करना है वो आप इस तरह ज्ञात करेंगे। ये देखिए, ये है आपका 2। दूसरा सवाल का पहला वाला क्वेश्चन है 4 3 मतलब 4 3 12। x की घात कितनी आ जाएगी, यहाँ 2 है यहाँ 5 है, दोनों आपस में जुड़ जाएगी, क्या आ जाएगी x की घाते 7। ये आपका इसका आंसर है। इसी तरह ये करिए, 3 है और 5 है, 3 पंजे 15। y की घात यहाँ पे 2 है, यहाँ पे y की घात 3 है, यहाँ पे y की घात कितनी 1। सारी y की घात आपस में जुड़ जाएगी, क्या आ जाएगी 2 + 3 + 1 कितना हो गया, y की घातें 6 हो गई। देखिए अब दूसरे का चौथा वाला है -4a² इंटू -bx²। सेम प्रोसीजर आप करेंगे। माइनस की गुणा माइनस से क्या हो जाएगा, +4a² है और कहीं भी नहीं है तो आप लिख देंगे a² y b इंटू x²। क्यों आप इस तरह लिखेंगे, क्योंकि x के अलावा और कोई बीजीय व्यंजक x का नहीं है, इसलिए इसको ऐसे लिख देंगे। इसी प्रकार y है, b है और a है, ठीक। तो इसका आंसर आपका ये हो जाएगा। पांचवा देखिए, माइनस क्या आ गया आपका, प्लस। 3 की गुणा 5 से करेंगे, क्या आ जाएगा 15। अब x² और यहाँ पे ये x है, ठीक। x की घात क्या आ जाएगी आपकी 3 हो जाएगी।
और y की घात यहाँ पे 1 है और यहाँ पे आपकी y की घात 2 है, तो क्या हो जाएगी, y की घात आपकी क्या यहाँ पे क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगा। ठीक, ये आपका इसका गुणनफल हो गया। अब देखिए ये 6th वाला क्वेश्चन। 6th वाले में क्या है, पहले संख्या एक साइड कर लीजिए। आपका ये हो जाएगा -3/8, 8 इंटू का मतलब गुणा 16, माइनस माइनस आपका क्या होगा, प्लस हो गया। ठीक, इंटू x की घाते 4, y z इंटू y z की घाते 2। अब देखिए 8 से कट जाएगा, 8 एकम 8, 8 दूना 16, ये क्या आ गया, 3 दूना 6 आ गया। x की घात यहाँ पे 4 है और कहीं x दिख रहा है, आपको नहीं दिख रहा है, केवल यहीं पे x दिख रहा है, यानी ये हो जाएगा 6x की घाते 4। यहाँ y है, देखिए आपका ये y है, यहाँ क्या हो जाएगा, y की घाते 2 हो जाएगा। और यहाँ क्या है, z की घाते 2, तो आपका क्या हो जाएगा, z की घाते क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये आपका इसका क्या हो गया, गुणनफल हो गया। इस तरह ये वाले सवाल, इस तरह आप ये वाले सवाल करेंगी। ठीक है बच्चों, अब देखिए, चलिए अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं, तीसरा वाला। गुणनफल ज्ञात कर मान ज्ञात कीजिए। क्या मतलब, आपको इसको, ये वाले इसको आपको क्या करना है, इसकी गुणा करनी है। फिर अगर x का मान 1 है तब इसकी वैल्यू क्या आएगी। ठीक, आप पहले गुणा करते हैं। चलिए संख्या एक साइड रख लीजिए। ये हो गया 7, 1/7 इंटू -6। ठीक, अब देखिए, अब ये गुणा हो गया, मतलब इसका गुणा इससे, x की घाते 2, x की घाते 5, x की घाते 3, x। देखिए बच्चे, हम गुणा लिखते हैं और x लिखते हैं तो कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए हम इस गुणा की जगह क्या लगा देते हैं बच्चों, हम बिंदी लगा देते हैं, इसीलिए हम इसका पॉइंट लगा देते हैं, ताकि आप लोग को कोई भी कंफ्यूजन ना हो। ये देखिए यहाँ पे हम लगा देंगे ये पॉइंट, हम चलिए दूसरे रंग से लगा देते हैं। ये आपका हो जाएगा इंटू सब मल्टीप्लाई है, ये देखिए, ये देखिए। ठीक, अब समझ में आ रहा है आपका। देखिए अब ये 7 से ये 7 कट गया, क्या बचा, -6। x की घात यहाँ 2 है, यहाँ 5 है, यहाँ 3 है और यहाँ क्या 1 है, तो सारी घात आपस में क्या होंगी, जुड़ जाएगी। क्या आएगा, 5 और 2 7, 3 10 और 1 11। x की घात क्या आ गई, 11। ये तो इसका क्या हो गया, गुणनफल हो गया। अब देखिए आप क्या कह रहा है सवाल में, कि अगर x का मान 1 रख दे, आप यहाँ पे लिखेंगी x का मान 1 रखने पर, 1 रखने पर क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा -6 इंटू 1 की घात 11। अब देखिए, अगर आप किसी भी संख्या, ये देखिए पूरा सवाल देखिए ऐसे, ये आपका आ रहा है 1 की घात 11। अगर हम 1 पर कितनी भी घात लिख दें, चाहे 25 लिख दें, चाहे 100 लिख दें, चाहे 10 लिख दें, सबका मान क्या आएगा, 1 आएगा। इसके बारे में हम डिटेल में आपको घातांक वाले पार्ट में बहुत डिटेल में बता चुके हैं कि जब ये ऑड होता है, माइनस में होता है, तब क्या, जैसे मान लीजिए -1 है, इसकी घात 2,
तो क्या आएगा इसका मान +1 आएगा। मान लीजिए -1⁻³ है, इसका मान क्या आएगा -1 है। इसको हम डिटेल में आपको घातांक वाले पार्ट में बता चुके हैं। तो इसका मान क्या आ गया, ये आपका इसका मान आ गया -6 × 1, यानी ये क्या आ गया -6। इसका क्या हो गया, ये आपका इसका आंसर हो गया। ठीक, इस तरह आप कोई भी सवाल करेंगे तो बच्चों अब इसके बाद जो आपका क्वेश्चन है वो चौथा वाला है, उसको हम बता। चलिए बच्चों, लास्ट क्वेश्चन है। एक खेत में 2x क्यारियां हैं, प्रत्येक क्यारी में XY पंक्ति है और हर एक पंक्ति में y² टमाटर के पौधे लगे हैं। आपको ज्ञात करना है खेत में कुल कितने पौधे हैं। आप क्या करेंगी, देखिए एक खेत में 2x क्यारियां हैं और हर एक क्यारी में XY पंक्ति है और हर एक पंक्ति में y² टमाटर के पौधे लगे हैं। मान लीजिए कि आपकी जो है, जैसे आप खेत में कैसे एक क्यारी बनाते हैं ना, जैसे एक खेत है तो आप क्यारी बना देते हैं, ऐसे क्यारियाँ बना देते हैं, ऊंची, बीच में ऊंची मेड़ होती है इस तरह। तो 2x क्यारियाँ हैं और हर एक क्यारी में जो पंक्तियों की संख्या है वो क्या है, XY है, और हर एक पंक्ति में कितने टमाटर लगे, y² लगे हैं। तो आपको बताना है कितने पौधे हैं। आप इसकी क्या करेंगे, सबकी गुणा कर देंगे। तो आप लिखेंगे कुल पौधों की संख्या, ये क्या हो जाएगी आपकी, कुल पौधों की संख्या हो जाएगी 2x × XY × y²। देखिए 2x × x कितना हो गया, x³, तो 2x³ y⁻3। ये क्या हो गया, पौधों की संख्या। अब क्या कह रहा है, x = 3 y = 2, तो पौधों की संख्या। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, x की जगह 3 रखेंगे, y की जगह 2 रखेंगे, तो पौधों की संख्या हमारी आ जाएगी। x की जगह देखिए हमने 3 रख दिया और y की जगह 2 रख दिया। आप गुणा करेंगे 3 की घाते 3। 3 की घाते 3 का क्या मतलब होता है, 3 को 3 बार लिख रहे हैं, 3 × 3 × 3 कितना हुआ, 3 × 3 = 9 और 9 × 3 = 27। तो ये क्या आ गया, ये आपका आ जाएगा 2 × 27 × 2 की घाते 3 कितना हो गया, 8 हो गया। चलिए ठीक, अब ये आपका हो जाएगा 8 दूना 16 × 27 कितना होता है। आप इसको गुणा, जो आपको इसको गुणा करने पे ये आ जाएगा आपका 432 आ जाएगा। देखिए बच्चों, यहाँ पे आपका आ जाएगा 2x² y⁻2 आ जाएगा, और यहाँ पे आपका आ जाएगा ये आपका क्या आ गया, 2x² यानी 3 की घाते 2, ये आ गया 2 × 9, 2 × 9 × 8, इसका मान आ जाएगा 144। ये इसका क्या हो गया, ये आंसर हो गया। इस प्रकार आप सारे सवाल करेंगे तो बच्चों ये अभ्यास आपका ख़त्म हुआ। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, आप इसको करेंगी। थैंक यू बच्चों।